फरियाल, तुम जरा जाओ बाहर। बैठो जफर। कल 2 बजे की फ्लाइट है उसकी, कंफर्म्ड। नहीं बाबा, वो सोच भी नहीं सकती। अम्मा ने कुछ समझा पढ़ा दिया होगा, इसलिए वो आपको जिद कर रही है। तुम्हारी माँ को मैं इस तरह जानता हूँ जैसे वकील कानून को समझता है। कुछ है जो डट कर बात कर रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाएं बाबा, वरना ये लड़की मेरे हाथ से मर जाएगी। इसका हल तो सोच लिया है मैंने। मुनव्वर का बेटा वापस आ गया है। लड़की अपने घर चली गई है और वो अपने घर फोन आया था। अब कस्में खा रहा है। किस बात की कस्में? यही कि वो नहीं करेगा ऐसी वैसी कोई हरकत। बल्कि मुनव्वर ने तो उसको लड़की के सामने बिठाकर कहलवा दिया कि लड़की उसकी बहन है आज से। और उसने कह दिया? तुम क्या समझते हो खानदानी लोग कोई आदि मुजरिम होते हैं? गलती हो गई, बच्चा है, एहसास हो गया तो माफी मांग ली। तुम बस लड़की का दिमाग ठीक करो तो मैं उसकी इकोनॉमिक्स ठीक करता हूं। बाबा फिक्र ना करें, मैं बात करता हूं उससे। पापा, हेलो। क्या समझती हो अपने आप को? समझती हो कि हयात मंजिल की दीवारें फान कर तुम एयरपोर्ट चली जाओगी और उसके बाद वहां चली जाओगी, क्या नाम है ये, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? इतना दम है तुम में? मुझे पता है कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, इतनी छोटी सी बात पे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? I'm your daughter, not your slave. अभी तो मेरा दिल टूटा है। मंगनी के नाम पे 15 साल पुराना रिश्ता आपने तोड़ दिया और किसी और से जोड़ दिया। रोई पीटी चलाई, क्या नहीं सहा मैंने। मैं पढ़ने थोड़ी जा रही हूँ पापा। इस खौफ से डर के मैं भाग रही हूँ कि जिसे मैं अपना शौहर समझती थी, अब उसे देखूंगी वो मेरी बहन का शौहर होगा। कैसे देखूंगी पापा? अब मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। प्लीज बेग यू पापा, मुझे जाने दीजिए। 3 साल की पढ़ाई होगी तो साथ साथ 3 साल की जुदाई भी होगी। 3 साल एक बहुत लंबा अरसा है बाबा। They say time is the best healer of all things. अभी मुझे इस बात पे यकीन नहीं, शायद ये 3 साल मेरा जख्म भर दे।
बस वो दोनों आ जाएं, फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके बाद जहां जी चाहे चली जाना। शादी किससे करेंगे पापा? है कोई जो अपनी 15 साल की मंगनी तोड़ के मुझसे जुड़ जाए? वो लड़का तुमने देखा हुआ है, मुनव्वर अहमद का बेटा। उल्फत का बेटा। सुनने में आया है कि वो अपनी नेबर्स की लड़की के साथ भाग गया था। अब आ गया है वापस, माफी तलाफी हो गई है, लड़की को सामने बैठा के बहन भी कह दिया उसने। वापस आ गया? माफी तलाफी हो गई उसकी? लड़की को सामने बैठाकर उसको बहन कहती है। वाह, कितना बेगैरत है वो। अपनी जुबान को काबू में रखो। बाबा जान की मर्जी है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से हो। तो अब्बा मियाँ से कह दीजिए ना कि बाजार से जाके को गाजर मूरी ले आए और जंग वाली जो छुरी है ना उससे काटते रहे। लेकिन मैं नहीं कटूंगी पापा। नहीं हूं मैं कोई गाजर या मूली, और ना ही कोई मुझे ऐसा शादी का शौक है कि दादू कहेंगे और मैं भाग के डोली में बैठ जाऊंगी। उनसे कहिए कि ऐसा ख्वाब भी मत देखे, वरना हयात मंजिल की दीवारें हिल जाएंगी। धमकी दे रही हो हमें? देखा ना, मार दिया ना अपने थप्पड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एसपी फराज खान। मुझे मिस मारूख से मिलना है। जी फरमाइए। मैं मारूफ का दादा हूँ, हयात मोहम्मद खां गोराया। बोलिए। आपके खिलाफ तो उन्होंने कंप्लेन लिखवाई है। क्या आप उन्हें लंदन जाने से रोक रहे हैं? ये हमारा घरेलू मामला है एसपी साहब। ये आपका फैमिली मैटर अब नहीं है। मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैं मिस मारूफ को बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुंचा कर आऊं। चले एसपी साहब।
कि आज आपने नहा के अपना चाल कंघी करवा ली। अब ये है कि अब अगली दफा जरा थोड़ा सा शेव भी कराएंगे। अच्छा, नहीं, चलो अच्छा, अच्छा, जुल्फे संवर रही है मेरी। आप फिक्र न किया करें, जो आप चाहेंगे वही। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। बाबा, 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 चले जाओ यहाँ से। जफर हयात, तुम मर चुकी हो मेरे लिए, मर चुकी हो। फरियाल बेटा, मैं हूँ अम्मी। दरवाजा खोलो ना। अरे बेटा, क्या हुआ? मैं समझी थी शायद कहीं वो तो नहीं। वो पहले कभी आया तुम्हारे पास जो आज आएगा? गया बाप के पास सीधा अपना माथा टेकने उनके पैरों पे। किया था सलाम उसने, मैं तो सलाम का जवाब तक नहीं दिया उसे। मैंने आते हुए देखा था उनको। जाते हुए भी देख लेना। अरे तुम वक्त ऐसे आता है जैसे मजार पे हाजिरी देने आया हो। अम्मी, सच सच बताएं, क्या मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूं जितनी कि वो है? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम? औरत की खूबसूरती उसकी हया में होती है, हया में, जो उसमें नहीं है कब्बहत में। नहीं अम्मी, वो खूबसूरत है, इसीलिए तो जफर हयात का दिल आ गया उन पर। मैं कहाँ की खूबसूरत।
देखिए वो जा रहे हैं। मम्मी तो देख रहे हैं ना। आप अंदर चलें। टेंशन मत लें। कुछ कहा नहीं आपने अपने बेटे से? वो अच्छा अच्छा, कम से कम एक गाली तो निकाल देनी थी ना उसको। अच्छा अच्छा, आप अपने आप को न तंग करें। ये नहीं, ये आप पिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको एक अच्छी सी खबर सुनाती हूँ। आपको पता है, मारूफ जो है ना, मारूफ, वो अपने इम्तिहान में पास हो गई है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्या? अरे वो फोन नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी फोन नहीं करना। वो दरअसल आपसे अभी बात नहीं करेगी। ये लीजिए। लेकिन आप देखिए कि जब वो आएगी ना और आपको देखेगी तो आपके सीने से लपट जाएगी। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा सेहत याब रखे। हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जाएंगे आप। हाँ नहीं, आप फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मारूफ को डिग्री मिल गई है।
मामा ने कहा कि वापस आ जाओ, तो कहती है मैं नहीं आऊँगी। तुम कहो ना उसे कि वो आ जाए। बेशक यहाँ ना रहे पर पाकिस्तान आ जाए। मैं क्यों बुलाऊंगा? और वैसे भी इन 3 सालों में कौन सा उसने मुझे याद रखा है? अरे तुम भूल रहे हो रामेश। याद है जब मास पैदा हुआ था तो उसने सबको कहा था कि मेरी रामेश से बात कराओ। तुम ही थे जिसने सबको टाल दिया। तुम ही उससे बात नहीं कर रहे थे। देखो 3 साल हो गए हैं और 3 साल में तो उसको कुछ भी याद नहीं होगा, और अगर कुछ याद होगा भी तो हंसती होगी याद करके। वैसे भी तो उसने एक दिन आना ही है ना लौट कर वापस। क्या तुम नहीं मिलोगे उससे? मेरी तो बहन है, मेरी तो जान है उसमें। मैं जरूर मिलूंगी रामेश, और अगर वो घर आ गई ना तो मैं शुक्राने के 100 नफल पढ़ूंगी। तो ठीक है, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं हयात मंजिल ही छोड़ दूंगा। कहीं भी रह लूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा मतलब है हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आज का अखबार तुमने पढ़ा? नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त आरिफ हसन ने खुदकुशी कर ली। What? उस कमीनी समरीन को देखते ही मैंने बोला था, आरिफ हसन तुम्हारा खून तो उसी के ही हाथ में। और वो तो उस पर इतना लट्टू हुआ कि 5% शेयर्स जो मुझे दिए थे वो भी छीन लिए। अब देखो वो कमीनी 55% की मालिक है और आरिफ हसन का बेटा 45। तुम्हारा तो बेटा भी नहीं है जफर हयात, फिर मुझे क्यों 20% पर बिला दिया? होश में आओ फिया। मौत चाहे दुश्मनी की क्यों ना हो, कभी दिलकश नहीं होती। अरे मौत की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस अपने शेयर्स की बात कर रही हूँ। तुमने वादा किया था ना तब मेरी बातें पर तुम 50% पूरा कर दोगे, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम मुझे 55% दे दोगे तो तुम्हारी फैक्ट्री थोड़ी छीन जाएगी। और देखो ज़रा, मेरी बर्थडे को गुजरे हुए 15 दिन हो गए। इस वक्त मैं आरिफ हसन के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जब से असर छोड़ कर आई हूँ कभी तुमने देखा है तब मैं उसके बारे में सोच भी रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ समरीन कमीनी ज़रूर कोई जादू टोना जानती होगी। यूं आए और यूं ले उड़ी सारा माल, और जाते जाते बुड्ढे की जान भी ले गई। बुड्ढा? उसकी उम्र तो कोई इतनी खास नहीं थी, मेरी उम्र का होगा। तो तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो जफर हयात? अपने बाल रंग लिया करो, वरना किसी दिन तुम भी अखबार में आ जाओगे। अब बस भी करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, दफ्तर के लिए देर हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ, जल्दी। Yes, come in. चाचू, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। हाँ बोलो।
सुना। चाचू, मिसलेनियस के ओवरहेड्स में तकरीबन 7,56,000 के वाउचर्स हैं और इन पैसों की फिया ने ज्वेलरी खरीदी है। फिया मत कहो, फिया चाची कहो। जी, फिया चाची ने ज्वेलरी खरीदी। तो क्या हुआ, अगर खरीदी है तो साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा चाचू, इसलिए कि मेरी चची ने बुंदे पहनने भी छोड़ दी है। देखो रामेश, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है चाचू, ठीक है। हेलो, क्या? ओके। आरिफ हसन साहब ने खुदकुशी कर ली? तुम क्या चाहते हो, मैं भी खुदकुशी कर लूं? आप बस अपना ख्याल रखिएगा चाचू। अजीज, जी मैडम। इधर आओ। जाओ दरवाजा खोलो, बाहर पुलिस आई है। अरे डरो मत, जाओ दरवाजा खोलो। शौहर अगर खुदकुशी कर ले तो पहला शक हमेशा दूसरी बीवी पर ही जाता है। इंस्पेक्टर साहब, बैठिए प्लीज। देखिए, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। बैठिए तो सही। देखिए मैडम, मेरे पास ऑर्डर है कि लाश के पोस्टमार्टम होने से पहले मैं आपको अरेस्ट में ले लूँ। तो आपको लगता नहीं है कि मैं आपकी हिरासत में हूँ? क्या लेंगे आप? मैडम, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। खाने पीने की बात कौन कर रहा है? जिस घर में ऐसे अचानक मौत हो जाए वहाँ कौन कुछ खिलाता है या पिलाता है? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कितने पैसे लेंगे आप? देखें, अगर आप जायज़ बात करेंगे तो मैं चुटकी में मान जाऊँगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर यही पैसे कहीं और चले जाएंगे। 1 करोड़ रुपए। एक करोड़? क्या क्या करेंगे आप 1 करोड़ में? साबित कर दूंगा कि आरिफ हसन ने खुदकुशी की है। डॉक्टर भी रिपोर्ट लिख के देगा और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी लिख के देगा कि ये उसी का लिखा हुआ खत है। आर यू श्योर? श्योर। कैश लेंगे या चेक? ऑफ कोर्स मैडम, कैश ही होगा। ठीक है, कल मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। बोले। आप मुझे बहाने बहाने से मिलने मत आइएगा। असल में मैं अपने इद्दत के दिन चैन से गुजारना चाहती हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको यहाँ कोई तंग करने नहीं आएगा। कल शाम सादा कपड़ों में आइएगा, दरवाज़ा खुलते ही आपको एक शॉपिंग बैग मिल जाएगा, उसे उठाकर चले जाइएगा और प्लीज़ पैसे घर पर जाकर गिनिएगा। ओके, चल।
है।